बिहार के अंदर शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले कई दांवपेच शुरू हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश बहाली प्रक्रिया शुरू भी हो गई तो उसको कई साल लग जाते हैं बहाली कंप्लीट होने में। बिहार के अंदर 7th फेज बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले फिर ऐसा ही दांवपेच आपके सामने निकल के आ रहा है। कभी कभी सरकार के द्वारा कोई ना कोई क्लू सामने रखे जाते हैं जिससे बहाली प्रक्रिया बाधित होती है। कभी कभी कोर्ट भी कुछ ऐसे दांवपेच खेलता है जिससे बहाली प्रक्रिया बाधित होती है। अभी 7th फेज बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोर्ट ने 6ठे फेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में विजिट को लेकर के दांवपेच खेला, जो बिल्कुल ही गलत था क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश में ही ये बहाली चल रही थी। और एक फिर मामला सामने निकल के आया जिसमें 7th फेज बहाली प्रक्रिया जो होने वाली है 6564 के आसपास जो उत्क्रमित विद्यालय बिहार के अंदर हुए हैं उनमें ही 7th फेज में जो टीचर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बहाल होंगे उन्हीं स्कूलों में इनको पदस्थापित करना है। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बार फिर रोक लगा दिया और कहा कि जो 6500 के आसपास जो स्कूलें अपग्रेड हुई हैं उनमें भूमि आवंटन का जो मामला है, जितने रेशियो में जमीन चाहिए वहां नहीं है, फिर भी स्कूलों को उत्क्रमित कैसे कर दिया गया है। अब इन्हीं स्कूलों में आपकी बहाली होने वाली है और सरकार के सामने यही दांवपेच निकल कर सामने आ रहा है। और इसके लिए अपर सचिव जो हैं उनको फिर एक बार उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आप किन बुनियाद पे किस नियम के तहत आपने स्कूलों को अपग्रेड किया है। शिक्षक बहाली 7th फेज शुरू होने से पहले क्या सरकार वाकई में कई ऐसे दांवपेच खेल देगी जिससे ये बहाली प्रक्रिया भी पुरानी जो बहाली प्रक्रिया लगभग कई सालों तक 6-7 साल चलती रहती है, क्या इस बार भी सरकार वही दांवपेच करने जा रही है? राजनीतिक चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों राजनीति आपके शिक्षक बहाली प्रक्रिया में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। और 7th फेज बहाली प्रक्रिया में ये दांवपेच जितने आपको दिखते रहेंगे, सरकार बहाना बनाती रहेगी और बहाली प्रक्रिया जो है उसको डिले वो आसानी से कर सकती है। लेकिन सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए कम से कम ये दांवपेच शिक्षक बहाली प्रक्रिया में नहीं करनी चाहिए और तय और नियत समय पे शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो संपन्न करनी चाहिए। 7th फेज बहाली प्रक्रिया जिसके भी कई साल हो गए, 4 साल खत्म होने वाले हैं और सरकार कम से कम इस बात को नहीं समझ रही है। युवाओं के साथ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जो बाधाएं आ रही है इसे खत्म करके 7th फेज बहाली प्रक्रिया को तुरंत शुरू करना चाहिए ताकि बहाली जो है वो तय और नियत समय पर जो आपने कहा है उसके अंदर ही हो जाए।